मेरे चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की रात इस छत के नीचे हमारे परिवार की अंतिम रात थी। आज वक्त आ गया था कि हम दोनों पति पत्नी अपने रास्ते हो लें और बच्चों को कल ही हम हॉस्टल के लिए रवाना कर देंगे। मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इस घर में हम दोनों पति पत्नी की बहुत सी यादें थी। घर जीवन के 10 साल हम दोनों पति पत्नी में बहुत खुशी के पल इस घर में दिए थे। इसी घर में हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हुए थे, लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया है कि हम दोनों में बनती ही नहीं। इसे छोड़ देने का निर्णय करना होगा। हम पति पत्नी दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हैं और ना ही भावुकतावश अलग होने वाले का निश्चय किया है। तलाक की बात पहले भी 2 बार उठी है, पर हम दोनों में अपने बच्चों के लिए इस रिश्ते को एक नया मौका दिया था। लेकिन फिर दोनों के विचार न मिलने के कारण हमें यह कदम उठाना पड़ा। ज़बरदस्ती किसी मुर्दे को घसीटने से क्या लाभ, जब दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जिस तरह आईना पुराना होने पर धुंधला सा हो जाता है, उसी तरह शादी के 10 साल ने हमारे प्रेम के आईने को धुंधला कर दिया था। पहले तो साल 2 साल पर हमारे झगड़े हुआ करते थे, जैसे सभी पति पत्नी में के बीच होते हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। कभी मैं खाने पीने में कमियां निकालता हूँ, सब्जी में नमक का बहाना करके लड़ाई करता हूँ, तो कभी वो किसी बात को लेकर लड़ाई करती है। तो एक दूसरे से रूठ कर दोनों ही खाना छोड़ देते थे। लेकिन कभी हमारे झगड़ों में हमारे बच्चों के दिन खराब नहीं होते थे। हम हमारे बच्चों के लिए हंसते और मुस्कुराते रहते थे। हमारी लड़ाइयों के बीच हमने अपने बच्चों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन लड़ाइयाँ जब बढ़ने लगी तो अब हमें तलाक लेना ही सही फैसला लगा। जब से हमारे दोनों बच्चे हुए हैं, रीमा उनकी देखभाल में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती थी कि उन्होंने हमारी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था। जब तक बच्चे छोटे थे तो मैंने सोचा कि वो बच्चों में व्यस्त रहती है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनकी भी स्कूल भी जाने लगे। तब मैंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि रेखा वो पहला वाला प्यार बनावटी था। मैं कमरे में बैठा सोच रहा हूँ और अंधेरा बढ़ रहा। मैंने बत्ती जलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। मैं इधर उधर टहलने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मेरी और रीमा की हंसी उस कमरे में गूंज रही थी। मैं लपक कर दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। कुछ कमरे में भी मुझे बच्चों की किलकारी और हंसने की आवाज़ में बार बार सुनाई देने लगी। मैं बेचैन होने लगा। बेचैन होकर मैं बाहर की तरफ भागने लगा। तब मुझे वो चाय की टपरी दिखाई दी, जहाँ पर मैं और भी अक्सर चांदनी रातों में जाकर गर्म चाय की चुस्की लिया करते थे और एक दूसरे को बड़े ही प्यार से मुस्कुरा कर देखा करते थे। वो दिन याद आने पर कलेजा फटने लगा। मैं फिर घर की तरफ आया तो मैंने देखा कि घर की दहलीज पर बैठी रीमा मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही हो, जैसे आज से 10 साल पहले किया करती थी। मेरे आते ही रीमा मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और उसके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, क्या हमारा अलग होना ज़रूरी है? क्या हम इस घर में एक साथ खुशी खुशी पहले की तरह नहीं रह सकते? विवेक, मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़कर नहीं रह सकती। मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। इतना सुनना था कि मैं घर के अंदर गया और टेबल पर रखी उस पेपर को उठाकर उसके कई टुकड़े करके फेंक दिया और मैं रीमा को गले लगाकर बोला, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम यहीं रहेंगे, इसी घर में एक साथ। हमारे चैनल अंशिका वॉइस हिंदी की कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज ही पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।